अब देखो यार, जिन लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा है उन लोगों को मालूम होगा कि AEW के ऑल आउट के बाद CM पंक और AEW के EVPs के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है। बट गाइस, यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कल AEW के बैक स्टेज पर CM पंक और AEW के EVPs के बीच में क्या हुआ था और गाइस AEW के किस सुपरस्टार ने केनी ओमेगा को बाइट कर लिया है। तो गाइस, वहीं AEW के ऑल आउट के बाद अब मलाकाई ब्लैक के AEW को लीव करने को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रहे गए और गाइज MJF के AEW ऑल आउट पर शॉकिंग तरीके से रिटर्न करने के बाद MJF के AEW में कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर के क्या प्लान है, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। और गाइज AEW के अपकमिंग वीडियो गेम के अंदर से AEW के कई और रेसलर को बाहर कर दिया गया है। तो गाइज वहीं AEW ऑल आउट पेपर व्यू के बाई रेट को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रेसलिंग कम्युनिटी के एक न्यूज चैनल रेसलिंग सर्कल के बारे में बात करना चाहूंगा। वेल गाइज, अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फॉलोअर हो तो गाइज आप लोग को डेफिनेटली मालूम होगा रेसलिंग सर्कल इंडिया में AEW के हिंदी न्यूज को कवर करते गए। बट गाइज यही रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर रेसलिंग सर्कल के चैनल को हैक कर लिया गया है और गाइज यहाँ पर रेसलिंग सर्कल के चैनल के हैक होने के बाद आपके चैनल का लाइव कर दिया गया है। और गाइज अगर आप लोग भी इस चीज को लेकर परेशान हो तो गाइज मैं आपको बता दूं, रेसलिंग सर्कल के चैनल के हैक होने के बाद मैंने रेसलिंग सर्कल और यूट्यूब दोनों से बात की गई। और गाइज जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर यूट्यूब को डायरेक्टली मेल करके ये पूछा है कि रेसलिंग सर्कल का चैनल वापस कैसे आ सकता है। और गाइज यहाँ पर यूट्यूब से बात करने के बाद मैंने रेसलिंग सर्कल के साथ भी बात की गई। और गाइज यहाँ पर मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि रेसलिंग सर्कल का चैनल आने वाले एक हफ्तों के अंदर वापस आने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर हमने उनके चैनल को वापस लाने के लिए यूट्यूब से काफी बार बात की गई। और गाइज आज रेसलिंग सर्कल से बात करने के बाद मैं आप लोग को ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आने वाले एक हफ्तों के अंदर रेसलिंग सर्कल का चैनल वापस आने वाला है। और गाइज जो लोग भी रेसलिंग सर्कल को सब्सक्राइब किए हैं वो लोग रेसलिंग सर्कल के चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, क्योंकि गाइज यहाँ पर बहुत जल्द वो यूट्यूब पर वापस आने वाले गए और गाइज आप लोग उनको दोबारा से सपोर्ट जरूर करना। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपडेट्स की। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों ने कल AEW के ऑल आउट पर देखा है, कल AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेज स्टिंग, डार्बी एलन और मीरो के मैच के अंदर डार्बी एलन मलाकाई ब्लैक को पिन करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज यहीं AEW ऑल आउट पर मलाकाई ब्लैक के हार जाने के बाद अब मलाकाई ब्लैक के AEW को लीव करने को लेकर बहुत सारी बड़ी रिपोर्ट आ रही गई, जहां पर मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये कहना है कि कल AEW ऑल आउट पर मलाकाई ब्लैक के डार्बी से हार जाने के बाद मलाकाई ब्लैक अरीना में लोगों को थैंक यू कर रहे थे। और गाइज जिस तरीके से मलाकाई ब्लैक अरीना को लीव कर रहे थे उन सभी चीजों को देखकर ये लगता है कि मलाकाई ब्लैक AEW कंपनी को लीव कर चुके गए। बट गाइज यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि मलाकाई ब्लैक के पर्सनल इशू की वजह से मलाकाई ब्लैक AEW से उनका कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने वाले गए। और गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि मलाकाई ब्लैक AEW को लीव ना करके बल्कि AEW कंपनी से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस समय करंटली मलाकाई ब्लैक की मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। और गाइज पॉसिबली जिस तरीके से AEW के अंदर MJF ने AEW से कुछ टाइम के लिए लीव लिया था, वैसे ही AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक भी AEW से कुछ टाइम के लिए लीव लेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मलाकाई ब्लैक AEW पर फ्यूचर में क्या करेंगे। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के ऑल आउट की, तो गाइज यही कल AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद टोनी खान ने AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाई रेट को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के अर्ली बाई रेट के अंदर AEW का ऑल आउट पेपर व्यू AEW कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू बन चुका है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर AEW ऑल आउट के कंपनी में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब इस साल का AEW का ऑल आउट पेपर व्यू AEW कंपनी में बाई रेट के मामले में दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू बन चुका है। और गाइज यहाँ पर AEW के ऑल आउट में इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद भी AEW के इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू AEW के लास्ट ईयर के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद बाई रेट के मामले में AEW का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू बन चुका है। वेल गाइज अब ये तो आगे टाइम बताएगा कि AEW के ऑल आउट को फाइनल बाई रेट कितनी मिलती गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज जैसा कि सबने कल AEW के ऑल आउट पर देखा, फाइनली कल AEW के ऑल आउट पर MJF
MJF ने AEW पर उनका रिटर्न कर दिया है। और गाइस यहीं AEW ऑल आउट पर MJF के रिटर्न होने के बाद अब MJF के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन और AEW में फ्यूचर को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि MJF के AEW को 3 महीने को लीव करने के बाद टोनी खान ने रिसेंटली MJF के साथ बात की थी। और गाइस टोनी खान के MJF से बात करने के बाद टोनी खान ने MJF के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड तो नहीं किया है, बट गाइस यहां पर टोनी खान ने MJF के करंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीजों को चेंज किया है। और गाइस पॉसिबली MJF ने AEW के अंदर करंटली 2024 तक का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, टोनी खान ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर MJF की सैलरी को थोड़ा बढ़ा दिया है। और गाइस यहां पर टोनी खान के ऐसा करने के बाद अब MJF AEW कंपनी के साथ पूरी तरह से हैप्पी गए। और गाइस यहां पर 2024 तक MJF AEW को छोड़ के अब और कहीं भी नहीं जाने वाले गए। और गाइस यहां पर AEW के अंदर अब MJF को AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW के अंदर MJF CM पंक को हराकर AEW के वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि MJF के ऑल आउट पर धमाकेदार रिटर्न के बाद टोनी खान MJF को कैसे बुक करते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइस यहाँ पर इस हफ्ते AEW के वीडियो गेम को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के वीडियो गेम से FTR के बाहर होने के बाद अब AEW उनके वीडियो गेम से और भी काफी सारे रेसलर्स के कैरेक्टर को बाहर कर रही है। और गाइस जो रेसलर AEW कंपनी को लीव कर चुके गए, AEW रेसलिंग उनके कैरेक्टर को भी बाहर कर रही है। और गाइस यहाँ पर डार्क ऑर्डर के फॉर्मर मेंबर स्टू ग्रेसन और एलन एल्जर जैसे रेसलर अब AEW के वीडियो गेम से बाहर हो चुके हैं। वेल गाइस देखना काफी दिलचस्प होगा कि AEW के वीडियो गेम के रिलीज होने के बाद AEW के वीडियो गेम में एक्चुअली कौन कौन से रेसलर होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, कल AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के खत्म होने के बाद CM पंक जब AEW के मीडिया से बात कर रहे थे, तो गाइस यहाँ पर CM पंक के मीडिया इंटरेक्शन के अंदर CM पंक ने AEW के EBPs को कॉल आउट किया था। और गाइस यहाँ पर CM पंक के मीडिया स्क्रम के अंदर CM पंक ने AEW के EBPs पर यह आरोप लगाया था कि CM पंक के छवि को खराब करने में AEW के EBPs का हाथ है। और गाइस AEW के EBP उनका काम सही नहीं कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर CM पंक के मीडिया में ऐसा कहने के बाद जब CM पंक AEW के बैक स्टेज पर पहुंचे थे, तो गाइस यहाँ पर AEW के EBP मैट जैक्सन और निक जैक्सन ने CM पंक को कन्फ्रंट किया था, जहां पर मैट जैक्सन के CM पंक को कन्फ्रंट करने के बाद CM पंक को गुस्सा आ जाता है। और गाइस यहां पर मैट जैक्सन पॉसिबली CM पंक को गाली दे रहे थे, जिसके बाद कि CM पंक ने गुस्से में मैट जैक्सन के ऊपर अटैक कर दिया है। और गाइस यहां पर सोर्सेज का ये मानना है कि CM पंक ने मैट जैक्सन को एक झापड़ मारने की कोशिश की गई। और गाइस यहां पर CM पंक के ऐसा करने के बाद एस स्टील CM पंक की तरफ से आ जाते गए। और गाइस यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर एस स्टील चेयर उठाकर निक जैक्सन के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइस यहां पर एस स्टील के निक जैक्सन पर चेयर हटाकर मारने के बाद निक जैक्सन के आंख पर चोट लग जाती गए। और गाइस यहां पर CM पंक और एस स्टील के इस झगड़े के अंदर अब केनी ओमेगा भी शामिल हो जाते गए, जहां पर मैट जैक्सन और निक जैक्सन के CM पंक और एस स्टील से पिट जाने के बाद केनी ओमेगा यहां पर इस झगड़े को रोकने के लिए आते गए। बट गाइस यहां पर एस स्टील गुस्से में आकर केनी ओमेगा के ऊपर भी अटैक करते गए। और गाइस यहां पर सोर्सेज का ये कहना है कि एस स्टील ने केनी ओमेगा के बालों को पकड़कर केनी ओमेगा को बाइट करने की कोशिश की गई। और गाइस यहां पर AEW के इस पूरे झगड़े के अंदर एस स्टील काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। और गाइस CM पंक और यंग बस के इस बवाल के अंदर केनी ओमेगा और यंग बस के बीच में भी काफी बड़ी फाइट हो चुकी है, जहां पर केनी ओमेगा और यंग बस एस स्टील और CM पंक के इस ब्रॉल के अंदर AEW के काफी सारे रेसलर्स भी शामिल थे। और गाइस AEW के बैक स्टेज पर इस पूरे बवाल के बाद अब AEW के रेसलर एस स्टील से बहुत ज्यादा नाराज हैं। और गाइस इस चीज की भी तगड़ी खबर आ रही है कि टोनी खान पॉसिबली एस स्टील को कंपनी से बाहर कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहां पर CM पंक ने सिर्फ मारने की कोशिश की थी, बट गाइस यहां पर एस स्टील ने तो निक जैक्सन पर चेयर से अटैक किया है और केनी ओमेगा को बाइट करने की कोशिश की गई। और गाइस यहां पर एस स्टील के इस बेहुदा हरकत के बाद पॉसिबली एस स्टील को कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कल AEW के बैक स्टेज पर इतने ज्यादा कियोस मचने के बाद टोनी खान इन सभी चीजों को कैसे संभालते गए। और गाइस AEW के वर्ल्ड चैंपियन के ऐसे बिहेवियर के बाद टोनी खान CM पंक के साथ क्या करते गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW के बैक स्टेज पर जो कुछ भी हुआ है उसमें AEW के EBPs की गलती गए या फिर CM पंक और एस स्टील की गलती गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।